नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस आर्थराइटिस बेस्ड डायल इन प्रोग्राम में, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि दर्द अगर किस्मत है तो है, लेकिन उसे सहन करना आपके ऊपर निर्भर करता है। दर्शकों, जोड़ों का दर्द एक ऐसा दर्द है जो जब किसी को हो जाता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। उठना, बैठना, खाना पीना, जीवन मुहाल हो जाता है। इससे निजात पाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिनका मानना है कि वो आपको इस दर्द से राहत दिला सकते हैं, और ना सिर्फ राहत बल्कि आपके आर्थराइटिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। तो चलिए दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ मौजूद हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है या आप इससे पीड़ित हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से दर्द से निजात मिले, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर गौरव, हमें ये बताइए कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर लोगों की मदद करते हैं, उनके दर्द में उन्हें राहत मिलती है, यहाँ तक कि रिवर्स भी हो जाता है। क्या आपके पास कुछ ऐसा भी है जो कमर के दर्द में लोगों की मदद कर पाए? देखिए, एक्चुअली अगर हम अपनी बॉडी को समझें तो उसके अंदर जॉइंट्स होते हैं, तो कमर भी एक जॉइंट होता है। अगर हम उसको स्पेसिफिकली कहें तो हिप और स्पाइन का जहाँ मिलन होता है उसको सेक्रोइलिक जॉइंट कहा जाता है। वहाँ पर लोगों को साइड्स पे बहुत पेन होती है, और साइड से उनको एक नर्व शूट करती है जिसको शियाटिका कहा जाता है। उसके अलावा आपकी वर्टिब्रास जो हैं वो भी मल्टीपल जॉइंट्स हैं, उनके बीच में भी कार्टिलेज होता है। तो अगर डीजनरेशन आपके नी जॉइंट में आ रही है तो डीजनरेशन आपके कार्टिलेजेस के अंदर भी आती है, जो कि आपके स्पाइन में। अगर आपको स्लिप डिस्क है, ये डिस्क बल्ज है, वो एक अलग कंडीशन होती है। और उसके अलावा आपकी जो नेक है उसके अंदर भी उसी तरीके के जॉइंट है। आपका शोल्डर भी एक जॉइंट है, आपके एल्बो भी एक जॉइंट है, आपके रिस्ट भी एक जॉइंट है, और आपका एंकल जिसको हम टकना कहते हैं वो भी एक जॉइंट है। तो डीजनरेशन जो आती है वो धीरे धीरे सभी जॉइंट्स के अंदर आनी शुरू होती है। और आजकल हम बहुत देख रहे हैं, पहले हमने नहीं देखा था, कि शोल्डर की ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी हो रही है, वहाँ ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, और ख़ासकर वो इस तरीके से एक्सप्रेस करती है अपने आप को जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है, जैसे नी जॉइंट की रिस्ट्रिक्शन होती है वैसे ही शोल्डर जॉइंट की रिस्ट्रिक्शन होती है। आप उसको हाथ को उठा नहीं पाते, दर्द बहुत होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि उसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट नी जॉइंट है, इसलिए आर्थराइट प्लस है, वो ज़बरदस्त काम कर रही है। ज़रूरत है तो जेनार्थ्रो लीजिए, लेकिन सूजीज का स्प्रे बहुत कारगर साबित होता है, और इमीडिएटली आपका पेन गायब हो जाता है। और इसके साथ एक्सरसाइजेज और डाइट। एब्सोल्युटली। शोल्डर के अंदर इतनी एक्सरसाइज कहते हैं कि सिर्फ पैसिव मूवमेंट्स होती हैं कि आप वहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट के अंदर एडहेशंस हो जाते हैं, जो चिपक जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो फ्रीज होता है, उसको धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। उसके लिए पैसिव मूवमेंट्स करते हैं, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, और जब पेशेंट्स मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको स्पेसिफिकली बताता हूँ क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम? रतन कौर। जी रतन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। और आपकी कितनी उम्र है? 60। रतन जी, हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं अभी, डॉक्टर गौरव, आप उनसे बात कीजिए। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे मैंने टेस्ट नहीं कहीं भी करवाए थे, आज से 20-25 साल कह लो। क्या करवाए थे आपने?
मैंने कहा टेस्ट मैंने कोई नहीं करवाया। अच्छा, टेस्ट कोई नहीं लेकिन करवाया आज से आपने? 20-25 साल पहले जी मतलब मेरे जो था जोड़ों में जैसे उंगलियों की उनमें अकड़न, तब इन चीजों का पता भी नहीं था। जी और जी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैं ओहो। कहीं अकेली जा भी नहीं पाई, कहीं दिखा भी नहीं पाई। जी जी तो उस वजह से मतलब अकड़न होती थी, सवेरे उठा नहीं जाता था। कमर में भी कोई कहता था, जैसे आम डॉक्टरों के पास गई तो उन्होंने कह दिया कि डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है जी, ये जी। हो गया वो हो गया। जी। सबसे दर्द मतलब एक टांग में, बाई में था। जी तो उसकी वजह से मेरे से चला नहीं जाता था, बहुत ही परेशानी आई थी। यहाँ तक कह दिया था डॉक्टर ने कि अब चारपाई पे ही रहोगी। लेकिन भगवान अच्छा। की दया से मैं थोड़ा बहुत मतलब योग कर लेती थी, जी, तो जी। थोड़ा बहुत चल लेती थी। जी जी मैं सोचती थी कि मेरा दर्द अब यहाँ तक बढ़ गया था, जी डॉक्टर साहब मैं अपना काम नहीं कर सकती थी बिल्कुल। जी जी अपना जो रूटीन का काम था वो भी नहीं कर सकती थी। शाम को मुझे अगर जरा सा, जैसे मैंने एक सूट भी धो लिया, जब जरा सा चल लिया, जी शाम को मुझे बुखार हो जाता था। जी जी उसके बाद मैं कहती थी मेरा दर्द पता नहीं कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। जी। तो मैंने ये देखा तो मुझे पता चला मतलब कि ये ऐसे है। मैं एक विश्वास अंदर जाग उठा कि भी जी। हाँ थोड़ा सा आराम आएगा। जी। 15 दिन की दवाई थी, जी वो मैंने ली, लेकिन ना मुझे काफी हद तक फर्क लगा। जी जी फर्क लगा। उसके बाद 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने लगातार हो गए मुझे दवाई खाते। जी अब मैंने 1.5 महीने की और मंगवाई है। जी 6 महीने हो गए हैं। मेरी टांग में मुझे इतना फर्क था कि मैं अपना काम कर लेती थी। Very नीचे good. पार्क तक चली, हमारी 3री मंजिल पड़ जाती, जी फिर जी भी मैं मतलब आराम से उतर जाती थी। जी लेकिन ये पिछले फ्राइडे से मेरी दूसरी टांग जो थी दाहिनी, उसमें भी पता नहीं क्या हुआ कि अब थोड़ा सा ऐसे झटका लगा, वो भी खराब हो गया। अब मेरे पैर नीचे लगते ही नहीं है। 8 दिन से मैं जी। टॉयलेट वगैरह जाने से भी इतनी परेशान हूँ, पूछो जी। कुछ ना। आज फिर मैंने बहू के आगे रोई, मैंने कहा मुझे किसी भी डॉक्टर के पास ले जा। तो वो यहाँ तक ही लेके गई बेचारी। अपना ये था बुखार वगैरह जैसे आता है तो वहाँ उसने मुझे इंजेक्शन, पेन किलर दे दिया, इंजेक्शन दे दिया कि चल थोड़ा सा कैन। लेकिन मुझे अभी भी पूरी तरह से वो नशे में हूँ, बस थोड़ा सा। जी तो ऐसे लग रहा है कि बैठे बैठे दर्द नहीं हो रही, लेकिन वैसे। अब डॉक्टर साहब मुझे ये समझ नहीं आ रहा जी। कि ये दूसरी टांग को खाते खाते क्यों हो गया। जी रतन जी, एक्चुअली आपको शायद पता नहीं चला कि आपके दूसरे पैर के अंदर चोट लग गई है। आप मुड़ा है, कहाँ हुआ है, तो वो एक एक्यूट इंजरी है। वो धीरे धीरे वो भी मैं आपको बताती हूँ जी। कि जैसे ना पाँव ऊंचा नीचा पड़ गया। जी, ऊंचा नीचा पड़ गया, उसकी वजह से चोट लगी, वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उसके हाँ साथ जी, साथ नहीं बताया। लेकिन आपकी बातों से जब जी। आपकी चेक नहीं करते जी, जी। उंगलियों के जोड़ वगैरह, तो मेरे को खुद को एहसास हुआ कि मुझे ये है। जी, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और आपके केस के अंदर आपको फायदा मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये सूजीज का स्प्रे मंगवाइए, उसको लगाइए और धीरे धीरे उसको हील होने का मौका दीजिए, और वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप खुश रहें कि आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसने आपको पूरी उम्र अपाहिज सा बना दिया था, आप फिर से जी पा रही हैं। तो ईश्वर को थैंक यू करें। अब ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे काफी एनर्जी महसूस होती है, मैं काम कर लेती हूँ अपना। शाम को बुखार वगैरह का कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी। लेकिन मैं अब क्या करूँ, ये 8 दिन से जो दूसरी टांग, उसकी वजह से जो पहली टांग खराब थी ना, जी। उस पर भी थोड़ा जोर पड़ जाता है। चिंता मत कीजिए रतन जी, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हफ्ते भर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक्सरसाइज प्लान चाहिए था। हाँ, वो हमारी टीम से बात कीजिए, आपको एक्सरसाइज प्लान मिल जाएगा, उसको करिए आप। जी रतन जी, शुक्रिया आपने कॉल किया। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, जितनी जल्दी हो सके सूजीज मंगवाइए, वो स्प्रे आपके दर्द को और भी जल्दी ठीक कर देगा। ठीक है जी, शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, ये तो मतलब बेहद खुश थी, और बहुत यंग एज से इनको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम चल रही थी, और बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी, अपना दर्द भी बयान नहीं कर पाती थी। और जब से इन्होंने लेना शुरू किया है, शी इज़ बीन सो हैप्पी।
अनफॉर्चुनेटली वेल थोड़ा घबराई हुई हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरी वो लाइफ बिल्कुल injury ठीक हो गई थी। उनको। एक्चुअली कई बार इंजरीज हो जाती हैं लाइफ के अंदर, वो धीरे धीरे उसको हील करने का मौका देना था, लेकिन ये डीजनरेटिव कंडीशन, ये एक्यूट इंजरी है, तो फटाफट ठीक हो जाएगी। शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ ही बह रही हैं और इतने भाव में बह गई कि वो रियलाइज़ नहीं कर रही कि वो ठीक हो जाएगा। और आई डोंट थिंक सो इनको सही डॉक्टर्स मिले जिन्होंने इनको गाइड किया प्रॉपर्ली, तो मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है और वो वापस ही उसी कंफर्ट के अंदर पहुंच जाएंगी जिसके साथ वो चल रही थी। डॉक्टर गौरव, हमारे पास कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट लिया, आपके मेथड्स, आपके प्लान के मुताबिक चले, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल। I had been suffering from arthritis for the last about 11-12 years, and I had been taking allopathic medicines, but recently I felt that I am not getting further relief. Then my wife, she had a program on Care World of Dr. Gaurav Sharma regarding arthritis, and I also started taking this Arthritis Plus, and I got tremendous relief. I was unable to walk. At night time I used to just wake up for this urination and all that. So I could not keep my feet on right side on the ground for some time. But now after about 5-6 months I am getting relief. My walk has improved, my general health has improved, and I am able to continue my services that way. कैसा लगा आपको? वेल इसी को कहते हैं रिवर्सल ऑफ आर्थराइटिस, और ये लोग इसके टेस्टमेंट्स हैं, ये आपके सामने प्रूफ हैं, एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से आर्थराइटिस को भी रिवर्स किया जा सकता और है। ये खुद वॉलंटियर करते हैं कि हमें बताना है, वी वांट, बिकॉज दे आल्सो वांट अदर्स टू इम्प्रूव, उनकी भी हेल्थ बने। Absolutely. और बहुत ही विद लॉट ऑफ फीलिंग्स दे कम अहेड एंड गिव द रिकॉर्डिंग्स। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात जी। करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम है राम किशोर पाठक। राम किशोर पाठक जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपकी कितनी उम्र है? जी, मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र है 35 वर्ष। जी राम किशोर जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार राम किशोर जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ मैं, आप सुनाओ। हम क्या सुनाए आपको, आप सुनाइए। कोटा राजस्थान, हाँ जी। कोचिंग वगैरह चलती है वहाँ पे हाँ आपकी? हाँ हाँ, कोचिंग चलती है वहीं। तो आप क्या काम करते हैं बताइए? जी, मेरी शॉप है यहाँ पे। जी, किस हाँ चीज, क्या ट्रेड करते हैं आप, किस चीज का काम करते हैं? जी, मेरा किराने का काम है। किराने का काम है, अच्छा। हाँ जी। चलिए बताइए राम किशोर जी, इतनी नाजुक सी उम्र में क्या परेशानी आई है आपको? जी, मेरे को क्या है, 5 साल से मुझे क्या है, पेन था घुटनों में। अच्छा, 5 साल से घुटने में पेन? हाँ, घुटने में था, लेकिन वो धीरे धीरे सब जगह होने लगा, तो मैंने तमाम टेस्ट करवा लिए। जी। मैंने जब आपका ये एडिशन लिया ना, जी। तो मुझे बहुत आराम मिला 1.5 महीने के अंदर। अच्छा जी, वेरी गुड। हाँ, बहुत रिलीफ मिला। जी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा वैसा ही महसूस कर रहा हूँ वापस पहले जैसा। जी, तो आपने चलना फिरना ज्यादा बढ़ा तो नहीं दिया अपना अभी? जी नहीं, मैं घूमने ही तो नहीं जा पाता बिल्कुल भी। घूमने नहीं जा पाते? और उन्होंने ये बताया कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? हाँ जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया आपको अनसीन की जगह? देखिए क्या होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फेजेस में चलती है। हाँ हाँ। वो कभी अप होती है तो कभी डाउन होती है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि निराश ना होए, क्योंकि ये एक बुरा समय ये भी निकल जाता है। क्या होता है कि जब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस अच्छे फेज में चल रही होती है और हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो फर्स्ट क्लास चलता है, लेकिन इसके स्पाइक्स ज़रूर आते हैं। आप उसी स्पाइक से गुजर रहे हैं अभी, ये भी धीरे धीरे थम जाएगा, फिर नॉर्मल आपकी कंडीशन हो जाएगी। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आपकी कंडीशन में हम फ़ायदा दे सके आपको, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया के अंदर। इम्यूनिटी को दबाया जाता है और आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं। तो मैं खुश हूँ कि आप 35 साल की उम्र में इससे बच सकें और आगे अपनी लाइफ कंफर्टेबल जी सकते हैं। तो आइडिया क्या है, मैसेज क्या है, घबराइए नहीं, ये इसका क्यूट फेज़ है, कुछ दिन में निकल जाएगा, उसके बाद फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। जी जी ठीक। शुक्रिया राम किशोर जी। हाँ जी। डॉक्टर गौरव, इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो इस सारे सिनेरियो में हाउ डू यू मैनेज टू टेक द चैलेंज? वेल देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको, बड़ी सिंपल। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे डॉक्टर सोचते हैं कि हम कम्पीट कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं कम्पीट ही नहीं कर रहा।
क्योंकि मेरे को कंपटीशन करना ही नहीं है और ना मेरे पास कंपटीशन है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ कि अगर एक इंसान कोई प्रॉब्लम है उसके पास, उसका सोल्यूशन चाहता है, मैं सिर्फ सोल्यूशन देता हूँ और मेरे पीछे पेशेंट्स दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो लोगों की मदद करने का, और वो कंपटीशन करते रहें, चैलेंजेस लेते रहें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चैलेंज हमेशा अपने साथ रहता है कि मैं कुछ ऐसा नया बना सकूं जिससे मैं फिर लोगों की रिक्वायरमेंट्स में उनकी हेल्प कर सकूं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। अशोक गौड़ स्पीकिंग फ्रॉम दिस आसाम लीडो। वेलकम अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपकी उम्र कितनी है? I acquired 62 years of age now. अशोक जी नमस्कार, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैंने टेलीफोन किया आपको। जी बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले अशोक जी बताइए, असम से कहाँ से बोल रहे हैं आप? डिगबोई प्लेस, फेमस प्लेस डिगबोई ऑयल फील्ड्स। अच्छा, वर्ल्ड फेमस ऑयल फील्ड्स हैं आपकी वहाँ पे? हाँ, डिगबोई जो है, जो अच्छा, हमारे ONGC का बहुत अच्छा फील्ड, सबसे पहला ऑयल फील्ड है। अच्छा जी, वेरी गुड। है तो उसके पास में एक माइनिंग इंडस्ट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। अच्छा जी, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। एज ए चीफ माइनिंग इंजीनियर, डायरेक्टर। अच्छा, माइनिंग इंजीनियर हैं आप वहाँ पे? डॉक्टर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड योर टीम मेंबर्स। जी, मैंने इस मेडिसिन को यूज किया जी। व्हाट आई एम फाइंडिंग फॉर मैन लाइक मी हु हैज एक्वायर्ड हायर एज, जी, डाइजेशन प्रॉब्लम। जी जी। The capsules are not digested in a nice manner. अच्छा जी। Then doses are the bigger factors. 2 capsules, man like me, we are not able to digest it properly. अच्छा, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप खाने से पहले खाते हैं, खाने के बाद खाते हैं? खाने के पहले ले रहा हूँ। आप इसको खाने के बाद लीजिए, उस टाइम डाइजेशन आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और फिर भी कोई परेशानी आती है तो हमारी टीम से बात करें। Secondly, what happens? It has started congesting my stomach. Bowels are not clearing regularly. अच्छा, तो आपको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, थोड़ा फाइबर की मात्रा थोड़ी बढ़ाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ खास ध्यान दें। राइट सर, राइट। उससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसबगोल का फाइबर जो आता है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन पानी, वेजिटेबल और फ्रूट्स पे खास ध्यान दें। ओके 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 सर। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आपकी शुभकामनाएं, आपकी विशेष हमें बहुत अच्छी लगी। अपना ख्याल रखें। मैं सोचता हूँ मैं जरूर क्योर हो जाऊंगा आपके मेडिसिन। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कॉन्फिडेंट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जैसा बताया वैसा कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक जी, आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर गौरव, अशोक जी से अभी बात हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही वॉज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर यू एंड योर टीम, और जिस तरह से वो बोल रहे थे कि मैनकाइंड के लिए आपने ये जो भी किया है उसके लिए देयर आर नो वर्ड्स। जी बिल्कुल करुणा जी, करा तो है हमने और लोग हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, विशेस देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ कभी बदली नहीं जा सकती कि मेरी सोच, मैं कभी भी अचीवमेंट्स के ऊपर बैठ के खुश नहीं होता। मैं कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को हम छू सकें, उनकी लाइफ में खुशियाँ घोल सकें। इसलिए हम अलग अलग सॉल्यूशंस की तरफ काम करते ही रहेंगे। और हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम भी पूरी उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों और मैनकाइंड के लिए ऐसा ही कुछ ना कुछ करते रहें। जी थैंक यू वेरी मच करुणा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आप स्टूडियो में आए और आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, थैंक यू।